शुभ प्रभात छात्रों। आज हम उस धरती की संतति है इस उमाकांत मालवीय लिखित कव्वाली के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। भाव की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की यह कविता संग्रह आदि प्रसिद्ध है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार से इस कव्वाली के माध्यम से कवि ने, उमाकांत मालवीय ने स्त्री पुरुष समानता का संदेश यहाँ पर दिया है। हम उस धरती के लड़के, पहले हम इस कव्वाली को पढ़ेंगे। सभी ने किताबों में ध्यान से देखना है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गड्डीग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है। इस पर लड़के क्या समझदारी की बात करते हैं, देखिए। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ होगा हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। हम उस धरती की संतति हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने स्त्री और पुरुष जो अपने अपने महत्व को पहले दोनों भी स्टांजा में अपने महत्व को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन आखिरी जो स्टांजा है उसमें दोनों भी अब एक दूसरे के महत्व को समझते हुए फिर इस बात को जान लेते हैं कि दोनों भी इस भारत देश के
रथ के दो पहिए हैं, भारत माता की रथ के दो पहिए हैं, दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, इस बात को जान लेते हैं। तो पहले हम मुहावरे, शब्दार्थ वगैरह देखेंगे। तो देखिए, कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोक-झोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति है। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं और देश के लिए दोनों भी आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, मुहावरे जो आए हैं उनका अर्थ है शेखी बघारना यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना, डींग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना, पते की बात कहना यानी रहस्य की बात करना। शब्दार्थ देखिए, क्या कहिए यानी वाह वाह प्रशंसा सूचक वाक्य है यह। लगन यानी धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़े यानी मुंह के ऊपर नीचे दो और की हड्डियां जो होती हैं जिसमें दांत जड़े होते हैं तो उन्हें उसे जबड़ा कहा जाता है। दतुली यानी बच्चे के नए जो दांत होते हैं उसे दतुली कहते हैं। बढ़कर, किसी से अधिक योग्य होना। चुप रहिए यानी बात करने लायक न होना, यहाँ पर अर्थ है। आगे शब्द आए हैं शऊर। शऊर यानी काम करने का ढंग। शेखी यानी घमंड। जन्मना यानी पैदा होना। जौहर यानी युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरना, उसे जौहर कहते हैं। ज्वाला यानी आग की लपट। बाला लड़की, बालिका। डींग बड़ी चौड़ी आत्म प्रशंसा, घमंड। ताना यानी चुटीली बात। खफा यानी नाराज या रुष्ट होना। टंटा झगड़ा, लड़ाई, व्यर्थ का झंझट। हासिल हाथ लगना, मिलना, प्राप्त होना। उलझना, झगड़ा, तकरार करना। पति की बात, रहस्य की बात। संतति, संतान। यहाँ पर जो कुछ संदर्भ आए हैं तो उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और उसके बाद फिर कविता का भावार्थ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्रुव यानी राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। महान विष्णु भक्त वह थे, तो विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था। तो देखिए, ध्रुव ने अटल पद के लिए तपश्चर्या की थी। वह अटल जो पद है, अटल जगह जो है, स्थान जो है, वह प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए उत्तर दिशा में यह ध्रुव जो है वह हमें दिखाई देता है। तो आप भी देखेंगे आकाश में तो आपको यह चमकता हुआ तारा जो है ध्रुव तारा नज़र आएगा। उससे संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र, महान विष्णु भक्त। इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। भरत यानी दुष्यंत एक शकुंतला के पुत्र हैं। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। सावित्री राजा अश्वपति की कन्या, सत्यवान की पत्नी, महान पतिव्रता स्त्री है। इन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। सीता विदेहाधिपति जनक की कन्या। इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये ज़मीन की जोताई करते समय मिली थी, इसलिए इनका सीता नाम पड़ा था। श्री राम की यह पत्नी है।
लक्ष्मीबाई झांसी की रानी महान वीरांगना, चांद बीबी अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री। मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वह मारी गई थी। रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी। अल्तमश ने रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वह सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी। जयमल और पत्ता दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का बहादुरी पूर्वक सामना किया था। दुर्गावती भारत की वीरांगना। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा किरतराय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवान राज्य की रानी थी। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उसका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जौहर कर लिया था। तो यह जो है बहुत सी इनके संदर्भ में जो कहानियाँ हैं हमने सुनी है, पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो आप अंतर्जाल से यानी इंटरनेट से इनके बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब एक एक स्टांजा जो है तो उसके बारे में हम देखेंगे, उसके भावार्थ को देखेंगे। तो पहला जो है स्टांजा, तो पद्यांश क्रमांक 1 जो है तो वह देखिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत दतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़के जो हैं, कविता में लड़कों यानी पुरुष जाति को लड़कियों यानी स्त्रियों से बढ़चढ़ कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा यहाँ पर करते हुए कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन में कितने सच्चे थे, किस प्रकार से भक्ति में वह लीन थे, अपनी धुन में वह कितने सच्चे थे। यही पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवा कर उनके दांत गिना करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम तुम लोगों से बढ़कर हैं, यानी लड़के कहते हैं लड़कियों से हम बढ़कर हैं, इसलिए तुम सब लड़कियों को हमारा यानी पुरुषों का सामना तुम नहीं कर सकती हो, अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। तो देखिए इस प्रकार से पहले स्टांजा में जो लड़के हैं तो वह लड़कियों को अपने से बढ़ चढ़कर साबित करने के लिए कुछ जो ऐतिहासिक या पौराणिक जो पुरुष होकर गए हैं, लड़के होकर गए हैं, उनका संदर्भ देते हुए कहते हैं कि वह उनसे बढ़कर किस प्रकार से है। तो देखिए आगे लड़कियां उन्हें क्या जवाब देती है। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखे न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें
क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसे ऐसे बाला। पर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। तो देखिए, लड़कों को अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को यहाँ पर जवाब देती हैं, आप जैसे लड़कों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से लड़कों ने जो अपने को बढ़ चढ़ कर बताने की बात कही थी, तो उसका जवाब देते हुए लड़कियां उन्हें यह जवाब देती हैं। आगे देखेंगे हम लड़के क्या कहते हैं। यो आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। तो देखिए, लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज़ क्यों होती हैं, इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर हैं। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देगी और इससे न हमें कोई फ़ायदा होगा और न आपको ही। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव और रजिया दोनों ही इस धरती भारत माँ की संतान हैं। हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, यानी स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, ये भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। हम सब इसी धरती की संतान हैं। तो इस प्रकार से समझदारी की बात यहाँ पर लड़के करते हैं और फिर एक प्रकार से दोनों भी मान लेते हैं कि दोनों का भी इस भारत देश की प्रगति में दोनों का भी हिस्सा जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो स्वमत अभिव्यक्ति के लिए सवाल दिया गया है, कव्वाली काव्य विधा के बारे में अपने विचार लिखिए। और कव्वाली यानी क्या, आपने तो देख लिया। इस प्रकार से कव्वाली होते हैं, दो गुट होते हैं और दो गुटों में इस प्रकार से नोक-झोंक होती है। दोनों भी एक पहला जो है तो अपने आप को बढ़ चढ़ कर बताता है, दूसरा जो है तो उस बात का खंडन करते हुए अपने आप को बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश करता है और फिर बाद में दोनों भी एक मुद्दे पर जो है सहमत हो जाते हैं और फिर बाद में उस कव्वाली का अंत होता है। तो यहाँ पर देखिए, कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसकी मुख्य विशेषता कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोक-झोंक होती है। इसमें प्रतियोगी कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पर दहला जड़ते हैं तो श्रोताओं के मुंह से अनायास ही तारीफ़ों की बरसात होने लगती है। तो जवाब जो है वह नहले पे दहले के रूप में जवाब देना पड़ता है। इसमें श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी रात गुजार देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों में
कल्पना पक्ष प्रमुख होता है और उपमाओं की भरमार होती है। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते देते कहीं भटक जाता है तो भी वह बड़ी खूबसूरती के साथ फिर से अपने विषय पर लौट आता है। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कई फिल्मों में भी समाहित किया गया है। कव्वाली गायकों में से कुछ के नाम तो लोगों की ज़ुबान पर होते हैं। तो इतनी यह कव्वाली जो है वह प्रसिद्ध लोकप्रिय है। आगे का सवाल आपको स्वमत के लिए दिया गया है। नारी सम्मान के बारे में अपना विचार लिखिए। तो आजकल स्त्रियों के अपमान की अनेक घटनाएं हमें पढ़ने सुनने में आती है। स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। यह बड़े दुख की बात है। हमारे देश में प्राचीन काल से नारियों का सम्मान करने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ नारी को देवी का सम्मान दिया जाता रहा है और उसकी पूजा करने की परंपरा रही है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, महाकाली और देवियों की हम श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। सीता, सावित्री तथा अनुसुईया जैसी महान नारियाँ हमारी आदर्श रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ आज हमारे देश में स्त्रियाँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर काम कर रही है। आज की नारी पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हो चुकी है। नारी को सम्मान देने से स्त्रियाँ ही सम्मानित नहीं होगी बल्कि उन्हें सम्मान देने वाले खुद भी गौरवान्वित होंगे। आगे है स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में गृहस्थ आश्रम को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गृहस्थ जीवन में पुरुष और स्त्री दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। कहावत है, गृहस्थी रूपी गाड़ी पुरुष और स्त्री रूपी दो पहियों से चलती है। दोनों पहियों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल से नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता था। कालांतर में नारी का महत्व लगातार कम होता गया। मध्य युग में नारी की हालत काफ़ी खराब थी, किंतु आज उसकी वैसी स्थिति नहीं है। शिक्षा के प्रसार के कारण आज की नारी का जीवन पूरी तरह बदल गया है। आज की नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वह शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद, फिल्म, उद्योग, प्रशासन तथा राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वह अपनी आजीविका स्वयं कमाकर अपने पैरों पर खड़ी होना सीख गई है और किसी भी मायने में वह पुरुषों से पीछे नहीं है। तो इस प्रकार से आपको स्वमत में अपने विचार लिखने हैं। खाली यहाँ नमूने के तौर पर आपको यह स्वमत अभिव्यक्ति दी गई है। आगे देखिए, आगे और सवाल आपको दिया गया है। कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। तो प्रस्तुत कविता कव्वाली के रूप में है। इसमें लड़के जहाँ महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती, पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियाँ, सभी भारत माँ की संतान हैं। लड़के लड़कियाँ दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व
नहीं करना चाहिए। तो यह संदेश हमें इस कविता से मिलता है। और इस कविता में आपको स्वाध्याय के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं। उन सवालों को भी आपको व्हाट्सएप पे लिखकर भेजना है। शब्दार्थ भी लिखने हैं। कविता का भावार्थ जो है यानी सरल अर्थ, वह भी अपनी कॉपी में लिखकर बताना है और अपने पास संग्रहित रखना है, ताकि परीक्षा के समय उसे आप अच्छे से फिर से पढ़ सकें। तो यहाँ पर देखिए आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी यहाँ वर्गीकरण करने के लिए कहा गया है। तो आपको ऐतिहासिक और पौराणिक, यानी जैसे कि राम सीता ये जो है भरत, तो यह जो है यह पौराणिक है। और इतिहास से संबंधित जो हैं तो उनके नाम ऐतिहासिक में लिखने हैं। और पुराणों से संबंधित जो हैं तो उनके नाम जो हैं तो आपको यहाँ पौराणिक में लिखने हैं। उसके बाद विशेषताओं के आधार पर पहचानिए, जैसे भारत माता के रथ के 2 पहिए, जैसे लड़के और लड़कियाँ, खूब लड़ने वाली मर्दानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों के जवाब लिखने हैं। इसके बाद आपको गलत सही पहचान कर वाक्य को सही करके फिर से लिखना है यहाँ पर। और कविता से प्राप्त संदेश भी आपको यहाँ पर लिखना है। अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। जो मैंने दिया है नमूने के तौर पर स्वमत अभिव्यक्ति और जवाब, तो उन्हें देखकर लिखना, यानी कॉपी कर मत कीजिए। और जल्दी से जल्दी स्वाध्याय लिखकर आपको भेजना है। आपको आगे कसौटी भी दी जाने वाली है इसी कव्वाली पर आधारित, उसे भी आपको पूर्ण करना है।